आपदा कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी, इसके बारे में हम में से ज्यादातर उससे हुए नुकसान के आधार पे ये आकलन करते हैं कि कौन सी आपदा बड़ी थी, कौन सी छोटी थी। ऐसी आपदा है जिनमें कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। तो 1556 में चीन में एक भूकंप आया था, शांची भूकंप बोलते हैं, जिसमें कि 8,30,000 के करीब लोग मारे गए 1556 में। उस समय कितनी आबादी होगी, आबादी का घनत्व तो आज से बहुत कम होगा, परंतु उस समय भी 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अभी हाल की बात करें तो 1976 में चीन में ही तांगशान भूकंप आया था, तांगशान अर्थक्वेक था 1976 में, जिसमें कि 6 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। हालांकि चाइना की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, ऑफिशियल जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, वो ये कहते हैं कि इतने ज्यादा लोग नहीं मारे गए थे। मारे हुए लोग वो बोलते हैं 2 लाख के आसपास थे, 2,33,000। उसके बाद अभी हाल की इंडियन ओशन सुनामी तो आपको याद होगी, उसमें 2,83,000 के करीब लोग मारे गए। परंतु अगर हम पृथ्वी के इतिहास की बात करें तो यही केवल घटनाएं नहीं थी जिसमें कि बहुत ज्यादा विनाश हुआ। तो यहाँ पर 5 अलग अलग ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि पृथ्वी में उस समय जितने भी स्पेसीज थे उसमें से ज्यादातर काफी कम समयावधि में समाप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। वैसे देखा जाए तो जो स्पेसीज है उनका इवॉल्व होना और एक्सटिंक्ट होना एक सामान्य प्रक्रिया है। जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें जो एग्जिस्टिंग स्पेसीज है वो नई स्पेसीज को जन्म देती हैं, इवॉल्व करती हैं। जो ज्यादा अपने वातावरण के प्रति अच्छे से अडाप्ट करता है वो आगे चलता है, जो अडाप्ट नहीं कर पाता एक्सटिंक्ट हो जाता है। हमसे पहले होमो इरेक्टस थे, निएंडरथल्स थे, हम होमो सैपियंस है। हो सकता है आने वाले 1 लाख साल में, 2 लाख साल में हम एक नई स्पेसीज में इवॉल्व हो जाएं और होमो सैपियंस एक्सटिंक्ट हो जाए। परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं उन इंसिडेंसेस की जब काफी कम समयावधि में पृथ्वी पर जितनी भी स्पेसीज है उनमें से ज्यादातर एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाए। ज्यादातर का तात्पर्य यहाँ जितनी भी स्पेसीज है उनमें से अराउंड 75%। और कम समयावधि, इसका मतलब ये नहीं कि रात को सोए तो सब कुछ ठीक था, सुबह उठे तो सन्नाटा। यहाँ कम समयावधि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कम समयावधि, और ये 2 से 3 मिलियन ईयर्स हो सकती है, मतलब 20 से 30 लाख सालों की अवधि जिसमें कि पृथ्वी पे उपस्थित 75% जो स्पेसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ऐसे इंसिडेंसेस को जो वैज्ञानिक है वो मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। और इस तरह की 5 घटनाएं वर्तमान तक हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि आज से 2.4 से 2 बिलियन ईयर्स पहले, यानी 240 से 200 करोड़ साल पहले, जब पहली पहल पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से बढ़ी, तो उस समय कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ था। परंतु बात हम यहाँ हायर जो प्लांट्स और एनिमल्स की कर रहे हैं, तो हम केवल 5 मास एक्सटिंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और आज की जो वैज्ञानिक है, जिस तरह की हमारी हरकतें चल रही हैं, जिस रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम उपभोग कर रहे हैं संसाधनों का, जिस तरह से हम उत्सर्जन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि छठा जो मास एक्सटिंक्शन है बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम नहीं सुधरे तो हो सकता है छठा मास एक्सटिंक्शन जल्द हो। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी कंजम्पशन हैबिट्स, किस तरह से हम संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करें, सोचें और उसमें बदलाव लाएं। जो आज बात चल रही है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, हमें एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, तो हमें उन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे इन 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स के बारे में। परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले आता है ओर्डोविशियन सिलुरियन मास एक्सटिंक्शन इवेंट। ओर्डोविशियन सिलुरियन बोले तो ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स हैं, इसकी बाउंड्री पे ये मास एक्सटिंक्शन इवेंट मिलता है हमको। और ये आज से 445 से 444 मिलियन ईयर्स पहले 44.5 करोड़ साल से 44.4 करोड़ साल पहले ये इवेंट्स हुआ। और इसमें उस समय पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां थी उसमें से 85% विलुप्त हो गई थी
और पहले इसके लिए ग्लेशिएशन को जिम्मेदार माना जाता था कि उस समय ठंड काफी हो गई, ग्लेशियर काफी नीचे तक आ गए, जिसकी वजह से जो परिवर्तन हुए उसको जो उस समय स्पेसीज थी वो इसको अडेप्ट नहीं कर पाई और एक्सटिंक्ट हो गई। परंतु जो अभी की स्टडीज हैं, लेटेस्ट रिसर्च जो हो रही है, उससे पता चलता है कि उस समय लार्ज स्केल वॉल्केनिज्म हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट वैश्विक स्तर पे हुए थे और उसकी वजह से जो टेम्परेचर्स बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग हुई, उसकी वजह से ये मास एक्सटिंक्शन हुआ था। इसके बाद बारी आती है लेट डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन की। पहले हमने सिल्यूरियन और ऑर्डोविशियन की बात करी थी, उसी तरह डेवोनियन भी एक ज्योलॉजिकल टाइम पीरियड है। ये 372 से 359 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। 372 मिलियन ईयर्स मतलब 37.2 करोड़ साल से लेके 359 कहें तो 35.9 करोड़ साल पहले ये मास एक्सटिंक्शन हुआ। और इसको दो अलग अलग इवेंट्स में देखा जाता है, कैलवासर इवेंट और हेंजलबर्ग इवेंट। कैलवासर इवेंट जो हुआ वो 37.2 करोड़ साल पहले हुआ, जिसमें कि ब्रैकियोपॉड्स, ट्राइलोबाइट्स, कोरल रीफ्स, डीप सी पे रहने वाली जॉलर फिशेस, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद आता है 359 मिलियन ईयर्स पे हेंजलबर्ग इवेंट, जिसमें कि जो एमोनोइड्स हैं वो विलुप्त हो गए, आर्मर्ड पेल्कोडर्म फिशेस थी वो विलुप्त हो गई। और ये जो लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन था, इसमें उस समय की 85% जो प्रजातियां थी वो विलुप्त हो गई। लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन जो था, ऐसा माना जाता है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ, एंड दिस क्लाइमेट चेंज इज लिंक्ड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लैंड प्लांट्स। और उस समय जो समुद्र का जल है, समुद्र का पानी है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा विभिन्न कारणों से काफी कम हो गई, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो गया, जिसकी वजह से इस मास एक्सटिंक्शन में ज्यादा समुद्र में रहने वाले जीव जंतु प्रभावित। इसके बाद तीसरा जो मास एक्सटिंक्शन है, जिसे हम पर्मियन ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, आज से 52 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। और हम पर्मियन जो ट्रायसिक हैं, ये भी ज्योलॉजिकल टाइम पीरियड्स हैं। अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन इसे माना जाता है। इसमें 81% जो मैरीन स्पीसीज हैं या समुद्री जीव जंतु हैं वो समाप्त हो गए, उनका एक्सटिंक्शन हो गया। उसी के साथ साथ जमीन में रहने वाले 70% जो वर्टिब्रेट स्पीसीज वो इसमें समाप्त हो गई। जो इंसेक्ट्स या कीट पतंगे हैं, उनकी काफी ज्यादा प्रजातियां इसमें विलुप्त हो गई। मैरीन आर्थ्रोपोड्स थे, पूरी तरह से इसमें विलुप्त हो गए। और इस मास एक्सटिंक्शन के लिए किसी बाहरी बॉडी के पृथ्वी के से टकराने, एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने के साथ साथ जो जलवायु असंतुलन हुआ और उसके कारण जो समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा डिप्लीट हो गई, वाटर बिकेम मैरीन वाटर या सी वाटर बिकेम ऑक्सीजन डिप्लीटेड, उसको जिम्मेदार माना जाता है पर्मियन ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन के लिए। अब जुरासिक पार्क तो आप सभी ने देखी होगी। इसके बाद जो मास एक्सटिंक्शन आता है उसे हम ट्रायसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। ये 201.3 मिलियन ईयर्स पहले हुआ, मतलब 20.13 करोड़ साल पहले ये मास एक्सटिंक्शन हुआ। और इस मास एक्सटिंक्शन ने, क्योंकि उस समय डायनासोर्स का पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी था वो आर्कियोसोरस था, तो आर्कियोसोरस को एक्सटिंक्ट कर दिया और जमीन पर उस समय डायनासोर्स के लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा। तो जुरासिक का जो पूरा पीरियड है उसमें डायनासोर्स का जमीन पर बोलबाला रहा। इस मास एक्सटिंक्शन में ज्यादातर थेरेपिड्स, ज्यादातर एम्फीबियंस एक्सटिंक्ट हो गए, एंड रिलीज ऑफ गैसियस हाइड्रेट्स ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी एंड इंश्योरिंग क्लाइमेट चेंज is considered to be responsible for this mass extinction event. इस मास एक्सटिंक्शन के लिए वैज्ञानिक जो हैं उस समय बड़े स्केल पे, वैश्विक स्तर पे ज्वालामुखी विस्फोट हुए और जो ज्वालामुखी विस्फोट में गैसियस हाइड्रेट्स निकले और उसके कारण जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसको जिम्मेदार माना जाता है। तो ये जो ट्रायसिक जुरासिक का मास एक्सटिंक्शन था, इसने जुरासिक पार्क की नींव। पांचवा जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुआ उसमें ज्यादातर जो डायनासोर्स थे वो समाप्त हुए, विशेष रूप से जो ना उड़ सकने वाले नॉन एवियन जितने डायनासोर्स थे इस इवेंट में समाप्त हो गए। और इस इवेंट को क्रेटेशियस पैलियोजीन इवेंट या फिर केटी, क्रेटेशियस टर्शियरी
मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, जो कि 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ, 6.6 करोड़ साल पहले हुआ। और इस इवेंट में डायनासोर्स के अलावा करीब करीब 75% जितनी भी स्पेसीज उस समय थी वो सब पृथ्वी पे समाप्त हो गई। मीसोसोरस, पैलियोसोरस, एमोनॉइड्स, इस इवेंट में ये सब विलुप्त हो गए और इसी के साथ डायनासोर के युग का अंत। युकातान पेनिनसुला चिक्सुलम क्रेटर मिलता है मेक्सिको में, वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, जहां पर कि एस्टेरॉइड इंपैक्ट हुआ था और इस इंपैक्ट की वजह से जो जलवायु परिवर्तन हुआ, मौसम में जो परिवर्तन हुआ, जिस तरह की वातावरणीय स्थितियां इस इंपैक्ट की वजह से बदली, उसकी वजह से ये मास एक्सटिंक्शन 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। युकातान पेनिनसुला में मेक्सिको में जो क्रेटर का सेंटर है ये समुद्र में है आज की तारीख पे, और वहां पे माना जाता है कि एक 10 किलोमीटर का उल्का पिंड टकराया था, जिसकी वजह से 200 किलोमीटर डायमीटर का एक क्रेटर बन गया, जिसकी गहराई 1 किलोमीटर है। और इस उल्का पिंड के टकराने से जो मौसम में बदलाव आए, जो जलवायु परिवर्तन हुए, उसकी वजह से 66 मिलियन ईयर्स पहले, 6.6 करोड़ साल पहले ये मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसने कि नॉन एवियन जितने भी डायनासोर्स थे, मीसोसोरस थे, पैलियोसोरस थे, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह पृथ्वी के इतिहास में विगत में 5 बार यहाँ मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। मास एक्सटिंक्शन मतलब प्रजातियों का सामूहिक विनाश या पृथ्वी में उपस्थित प्रजातियों का एक साथ बहुत कम समय अवधि में विलुप्त हो जाना। और वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में जो हमारा समय चल रहा है, इस समय छठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। और अगर हम देखें 1900 के बाद से ये जो एक्सटिंक्शन की गति है करीब करीब 1000 गुना बढ़ गई है। एक WWF की 2021 की स्टडी है जो ये बताती है कि आने वाले एक दशक में करीब करीब 1 मिलियन या 10 लाख स्पीशीज विलुप्त हो सकती है। एक दूसरी स्टडी 2023 की है जो ये बताती है कि पिछले 523 वर्षों में या 1500 के बाद से अब तक करीब करीब 73 जेनरा जो वो विलुप्त हो चुके हैं। और सामान्यतः इसको होने में, जो कि 523 सालों में हुआ, अगर नेचुरली हुआ होता तो 18,000 साल इसमें लगते। तो हमारी वजह से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, हम खेती बाड़ी के लिए जो जंगल है उससे काट रहे हैं, दूसरे जो हैबिटेट्स हैं उनमें इंक्रोच कर रहे हैं, हमारा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। और अगर हमें इन सबको नियंत्रण में लाना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने कंजप्शन पैटर्न को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा। जिस तरह से हम उपभोग कर रहे हैं संसाधनों का, उस पर हमें पुनर्विचार करना होगा, उस पे हमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। अन्यथा आने वाले कुछ से, हमने कहा था कि मास एक्सटिंक्शन 10 से 20 लाख साल उसमें लगते हैं, तो हो सकता है आने वाले 10-20 लाख साल में अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आने वाले समय में मास एक्सटिंक्शन हो सकता है। अगर आपको यहाँ बताई गई बातें कुछ अच्छी लग रही हैं, उससे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ जानकारी में वृद्धि हो रही है, कुछ नया सोचने को मिल रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।